नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चंद्र विजय जम्वाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस एंटरटेनमेंट एंड स्टडीज़। आज हम आपको ले जा रहे हैं रिंग रोड की तरफ, जो कोट भलवाल और रायपुर के जंगलों को चीरता हुआ निकल रहा है नगरोटा की तरफ। तो रास्ते में चलते चलते जंगल की तरफ एक हमें बहुत खूबसूरत छप्पर मिला। इस छप्पर में छोटे छोटे पक्षी जो है वो दिखाई दिए, और ये जो प्रवासी पक्षी हैं इनको शिकारियों के चुंगल से बचाना आवश्यक है। तो सरकार को भी चाहिए कुछ कदम उठाए ऐसा करने के लिए, और साथ में जो ये पानी के स्रोत हैं इनका संरक्षित करना भी आवश्यक है। और यहाँ के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो इन स्रोतों का संरक्षण करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी पूरी मदद करे इसको सुरक्षित करने के लिए। तो लीजिए अगला सफ़र शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं जंगल की तरफ। बोर्ड भी निकला है और जंगलों में रौनक है। नए नए पत्ते निकल रहे हैं पौधों से, क्योंकि आजकल बसंत का मौसम है, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो नए नए पत्ते निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं पौधों से, और जंगल में सफारी का मज़ा आ रहा है। जंगल की सैर कर रहे हैं। पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है उसको मिटाने के लिए अगर आप जंगल की सैर करें हफ्ते में एक बार, आपका पूरा हफ्ते की जो थकावट है वो मिट जाती है। यहाँ से आप देखिए, फिर उसकी तरफ आए हम। रिंग रोड हमें दिख रहा है और रिंग रोड में काम तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए क्रेनें मिट्टी को बिछा रही हैं और साथ में पुल बने हुए हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और रौनक अभी इतनी नहीं है, लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनक हो जाएगी। गाड़ियों की आमोदरफ्त बढ़ जाएगी। इस वक्त तो हम जंगल से निकल रहे हैं और जंगल में ही मंगल हो गया है। यहाँ पर ही रिंग रोड बन रहा है। किसी वक्त हम यहाँ पर आते थे और यहाँ पर एक परिंदा भी नज़र नहीं आता था, लेकिन आजकल देखिए यहाँ पर रिंग रोड नज़र आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इससे साबित होता है कि इंसान का जो जंगल में हस्तक्षेप है वो बढ़ता ही जा रहा है। और गांव के लोग जो है इस मामले में काफ़ी उदास भी हैं, लेकिन उत्सुक भी हैं साथ में, जो उनको रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। और वैसे भी कई लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा मुआवजा मिल चुका है। इस तरफ देखो आप, लहलहाती हुई फसल नज़र आ रही है। सरसों और गेहूं दोनों की फसल आजकल होती है, और वो बैसाख के महीने में कटेंगी। देख रहे हैं आप कि जो रिंग रोड है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करेगा लोगों को आने वाले भविष्य में। और बहुत सारे लोग यहाँ से सफ़र करना पसंद करेंगे, क्योंकि साथ में ही जंगल सफारी का मज़ा आएगा उनको। और चलते चलते हम अब वापस जो मेन रोड है, हाईवे है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और मेन रोड की तरफ जाते हुए जो सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीच में गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम जंगल सफारी करके ही रहेंगे। चलते हुए आगे ये जो पुरानी झाड़ियां हमें देख रहे हैं, वहाँ पर झाड़ियां लोगों ने काट दी हैं।
तेजी से जो मौसम बदल रहे हैं आजकल, इसका कारण भी यही है कि हमने जंगलों को काट दिया है। जंगलों में हमारा हस्तक्षेप बढ़ गया है और जंगलों को हमने बिल्कुल निस्तानाबूद कर दिया है। तो बस अब हम एक छोटी सी दुकान की तलाश में हैं जहाँ से हम कुछ खरीद के खाने को खरीदेंगे और फिर किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे रुक के हम इस पूरे नज़ारे का आनंद लेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम वापस आ चुके हैं। अभी हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। वो देखिए बंदर बैठा है। वैसे तो ये देखिए बंदर दीवार पे बैठा है। ये बंदर देखिए दीवार में बैठा है और झांक रहा है, आगे पीछे देख रहा है कि उसे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। लेकिन ये जंगल के निवासी, हमें उसको कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको कुछ देंगे खाने के लिए तो इनको आदत पड़ जाएगी हमसे खाने की। ये जंगल से नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए इनका हैबिटेट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बंदरों को कुछ ना दे खाने के लिए। कुछ लोग मैंने देखा है रास्ते में चलते हुए बंदरों को ब्रेड डालते हैं, कोई चने डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन ऐसा ना करें, हरगिज़ ना करें ऐसा, क्योंकि बंदर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है जंगल। तो जंगल से ही वो प्राप्त करता है सारे पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें। इसलिए कृपा करके जब भी आप रास्ते में चलते हैं तो बंदरों को कुछ ना दे खाने के लिए। ये रहा पुराना तालाब जहाँ पर घोड़े पानी पी रहे हैं और एक बुजुर्ग घोड़ों को चरा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पुराना तालाब है, सदियों पहले का ये तालाब है, क्योंकि उस ज़माने में लोग इसी तालाब से पानी पिया करते थे। और यहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, यहाँ पर इसके नीचे लोग बैठा करते थे छाया में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, जब गर्मियाँ होती थी। आजकल लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, तो एसी की ठंड में बैठते हैं, तो इसलिए उनको घुटनों में दर्द रहती है। लेकिन जब पुराने लोग यहाँ पर बैठते थे तो उनको घुटनों की दर्द की शिकायत नहीं होती थी। हाईवे की ओर जा रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर खेत हैं यहाँ पे लोगों के। और ये कामना करता हूँ कि इन लोगों की खेती अच्छी हो, अच्छी फसल हो इन किसानों की, और अच्छे दाम मिले इनको, ताकि अपनी रोजी रोटी चला सकें। बहुत घर भी बन चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये हमारे साथ हमारे बर्ड्स। हेलो। आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है पूरा सीमेंट का बना हुआ है, नीचे से पूरा सीमेंट लगा हुआ है। और जब हम इस पर सफ़र करेंगे तो काफ़ी हाई स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कृपया करके ऐसा ना करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब जैसे हम इसमें वर्चुअली अभी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कल को सचमुच जब हम सफ़र करेंगे इस पर, तो आगे जाके हमें टोल देना पड़ेगा। 140 से 280 तक टोल देना पड़ेगा, तभी इसका मज़ा आनंद ले सकते हैं आप। और साथ में देखिए, जो बीच में डिवाइडर है, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और ये रोड जो है सीधा जो राय सुजानी विजयपुर की तरफ निकलेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ये जो निचले गांव हैं जो अंदरवाली इलाके के, तो वहाँ से निकलेगा ये रोड। वहाँ से होते हुए निक्की तवी के पार जाएगा और निक्की तवी से होते हुए ये नीचे राजेंद्रपुरा की तरफ से निकलेगा और नेशनल हाईवे के साथ मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोल है आगे, वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है
ये अपने जेबें जो है ढीली करने के लिए तैयार रहो, ढीली करनी पड़ेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं सामने इसका नज़ारा रोड का, तो जी करता है कि इस पर जो है वो 50 या 60 की स्पीड पे ना चला जाए। जी करता है कि इस पर 120 या 140 की स्पीड पे चला जाए। आनंद तो बड़ा है इतनी स्पीड पे चलाने का, लेकिन इस पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कृपया करके जो खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस रोड पे इतनी ज़्यादा स्पीड पे मत चलाएं गाड़ी। अगर इतनी ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे आप, हो सकता है आपसे कंट्रोल ना हो और आप एक्सीडेंट का सामना कर सकते हैं। इसलिए आप 60, 70 या 80 की स्पीड पे चलाएं। अगर तो एयर बैग वाली गाड़ी है तो उसको 100 की स्पीड से आप चला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना चलें। आनंद तो बड़ा आएगा, मुझे मालूम है आपको, लेकिन अपने पे काबू रखना है। विल पावर अच्छी रखनी है अपनी। विल पावर अगर आप बरकरार रखोगे अपनी, जैसे मैंने रखी है इस वक्त, मैं 60 की स्पीड से चला रहा हूँ, आनंदित हूँ मैं इस स्पीड। अगर मैं इस स्पीड को जो है 80, 90, 100 भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी विल पावर मेंटेन रखी हुई है। तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा स्पीड पर चलूँ। लेकिन कुछ लोग जो है उनको बड़ा मज़ा आता है हाई स्पीड पर चलाने का, बड़े उत्साहित होते हैं वो हाई स्पीड पर चलाने के लिए। लेकिन कृपा करके ऐसा ना करो। खासकर छोटे बच्चे जो हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं, उनके छोटे बच्चों को गाड़ी देखते लिए चलाने के लिए वो ना दें उनको, ताकि बच्चे जो संभल के चलाएं। गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन वो भी किसी की देख रेख, किसी की डायरेक्शन में गाड़ी चलाएं। ऐसा इतनी तेज़ गाड़ी चलाने का कोई फन नहीं है। रोड तो अच्छे बने हैं, गवर्नमेंट हमें रोड अच्छे दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन इससे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रोड को देखिए आप, तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रोड है ये, और उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। और सामने देखिए काफ़ी ज़्यादा ईंटों के भट्ठे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है और प्रदूषित कर रहा है हमारे वातावरण को, जो अच्छी बात नहीं है। आप हमने सामने मुझे दिख रहे हैं कोई 10, 15, 20 भट्ठे दिख रहे हैं ईंटों के, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अब हालांकि जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, उसके लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भट्टे तो ज़रूरी हैं, तो भट्टों से भी धुआं बड़ा निकल रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। हमारी मजबूरी है ऐसा करना। और साथ में जो है माइनिंग करते हैं, ये मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जो मिट्टी जो है उसको यूज़ करके बना के उससे कच्ची ईंटें बनाने, जैसे आप दिख रही हैं कच्ची ईंटें, ये कच्ची ईंटें जो है इनका इस्तेमाल करके ईंटों को पक्का करते हैं। और ये जो कच्ची ईंटें बनती हैं किससे बनती हैं? ये जो कच्ची ईंटें हैं ये उपजाऊ मिट्टी की बनती है। उपजाऊ मिट्टी से जो कच्ची ईंटें बनाते हैं इसको पकाते हैं ये भट्टी में, जब भट्टे में पकाते हैं तो उससे लकड़ी को जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको नियंत्रित किया जाए, इन भट्टों को जो है कम मात्रा में किया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने भट्टे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से रोड निकली तो फिर हमें मालूम पड़ा कितने भट्टे हैं यहाँ पर, तो कितनी मिट्टी है यहाँ पर, भरपूर मात्रा में मिट्टी है। ये मिट्टी जो है पहाड़ों को काट के लाई जा रही है, आपको पता है, हमारे वातावरण को नष्ट कर रही है ये। लेकिन सरकार को चाहिए इसके लिए कड़े कानून बनाए ताकि हमारे वातावरण को कोई क्षति न पहुँचे। इसके ऊपर से गाड़ी निकलेगी और नीचे जो है लोगों के खेत थे पहले किसी ज़माने में, और ये खेतों को पूरा नष्ट कर दिया गया है और लोगों को पूरा मुआवजा दिया गया है, और लोगों ने जो मुआवजा लेकर गाड़ी खरीद ली है। हम लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं यहाँ पर, पक्के मकान बन गए उनके, और लोग जो है काफ़ी खुश हैं इस रोड के बनने से। उनकी जगह की कीमत भी बढ़ गई है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको जो अखनूर वाला रोड है, जम्मू अखनूर वाला हाईवे है, उससे ये रोड मिल गया है। अब यहाँ से हम टर्न लेते हैं और वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं।
कहाँ जा रही है? काफी की लगभग से अच्छा, बस ये रोड अखनूर को जा रही है, तो रिंग रोड सीधा अखनूर को कनेक्ट इसके ऊपर करेगा। से फ्लाईओवर बनेगा, इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा और सीधा पार जाएगा नीचे की तरफ, वहाँ से रिंग रोड निकलेगा। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर को। यहाँ से देखिए फ्लाईओवर बनेगा, जय माता की बोलते हुए हम त्रिपुरा हिल्स का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए ये जो रिंग रोड बन रहा है, इसमें कितनी मिट्टी फेंकी हुई है, ये सारी पहाड़ों को खोद कर लाई जा रही है। अब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जंगल के रास्ते से। और जब हम छोटे थे तो इन जंगलों में आते थे, काफ़ी घने जंगल थे और काफ़ी जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में यहाँ से रोड निकल गया है, रोड पक्का बन गया है और जंगली जानवर भी बड़े कम पाए जाते हैं। तब हम आते थे तो यहाँ पर हम खरगोश, गीदड़, तो तीतर, बहुत सारे जानवर, सूअर वगैरह देखते थे। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर कोई जानवर नहीं दिखता, बड़े कम जानवर दिखते हैं। कभी कभी कोई खरगोश दिख जाता है या कभी कोई गीदड़ दिख जाता है। रात को तो गीदड़ भक्कियाँ सूखते थे हम यहाँ पर, ज़ोर ज़ोर से गीदड़ बोलते थे। लेकिन आज के ज़माने में गीदड़ गायब हो गए हैं, कहीं दिखते नहीं हैं। तो क्योंकि रात को जब हम सोते थे अपने घर के पास, तब भी हमें गीदड़ भक्कियाँ सुनाई देती थी। लेकिन आजकल जंगल ख़त्म हो गए हैं, प्लॉट बन गए हैं, लोगों ने जगह अपनी बेच दी है, तो नए नए प्लॉट्स बन रहे हैं। तो रियल एस्टेट वालों ने यहाँ पर जंगलों में मंगल कर दिया है, यानी कि जंगलों में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बस गए हैं। तो लोगों को जगह का लालच हो गया है, प्रॉपर्टी डीलरों को बेच रहे हैं अपनी जगहें, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो धड़ाधड़ बाहर के लोगों को जगह बेच रहे हैं। तो जो अच्छी बात नहीं है, जंगलों को तबाह करके। तो इस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए सरकार को। और जंगलों में जो मज़ा आता है वो कहीं पर नहीं है। तो जंगलों में जो रौनक होती है वो कहीं पे नहीं होती है। तो इसलिए जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चैन की सांस ले सकते हैं। जैसे पूरे हफ्ते हम भाग दौड़ करके बड़े परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, लेकिन अपनी थकावट मिटाने के लिए हम जंगलों की सैर कर सकते हैं और जो शुद्ध वातावरण है उसका आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं हम जब जंगलों में जाते हैं। लेकिन आजकल के युवा लोग जो हैं वो जंगलों की तरफ कम जाते हैं। जो बार होते हैं, बार्स, वहाँ जाते हैं, शराब पीते हैं। और जंगलों में भी कई बार आते हैं शराब पीने के लिए। लेकिन शराब पीना अच्छी बात नहीं है। जंगलों में आके शराब पीना, जंगलों में आके जंगल का आनंद लीजिए, तो ऑक्सीजन लीजिए ताज़ा, तभी तो जंगलों का मज़ा है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में स्टडी कीजिए। जंगलों में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो लुप्त हो रहे हैं। तो नए नए पेड़ पौधे जो लुप्त होने की कगार पे हैं, उनको नर्सरी से लगा के अपने घर में, या फिर नर्सरी से लाकर उन पौधों को लगाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि वो पौधे कम नज़र आ रहे हैं, सिर्फ जड़ी नज़र आ रही है। तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।